राहुल, अब तक डीजल और पेट्रोल के दाम लोगों को परेशान कर रहे थे और अब सीएनजी पीएनजी के दाम भी बढ़ गए। बिल्कुल सही कहा आपने। पीएनजी के दाम दिल्ली के अंदर बढ़ चुके हैं। इसके अलावा जो एलपीजी है वो उसमें लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। दिल्ली के अंदर आज एक लीटर पेट्रोल का जो दाम है वो 100 रुपये 56 पैसे है, तो शतक पूरा हो चुका है दिल्ली के अंदर। और जाहिर है जो लोग हैं उनके अंदर खासी नाराजगी है। उनको साफ तौर पर कहना है जो बजट है उनके घर का वो पूरी तरीके से हिल चुका है और सरकार को इंटरवीन करना चाहिए। सरकार की ये दलील है क्योंकि जो पेट्रोल प्राइसेस है उसको वो डीलिंग कर चुकी है, इसीलिए सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है, इसको इंटरनेशनल मार्केट तय करते हैं। लेकिन लोग ये पूछ रहे हैं कि जब चुनाव आते हैं तो आखिर दाम क्यों नहीं बढ़ते, और जैसे ही चुनावों की प्रक्रिया खत्म हो जाती है उसके बाद से लगातार जो है दामों में बढ़ोतरी हो रही है। जाहिर है ये एक चैलेंजिंग एरिया है मोदी सरकार के लिए कि किस तरीके से जो पेट्रोल और डीजल के जो दाम हैं उसको वो कंट्रोल करते हैं, क्योंकि इससे देश में महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और जो लोगों का घरेलू बजट है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अपसेट हो गया है। राहुल, अगर देखें अब नए पेट्रोलियम मंत्री आ चुके हैं और ऐसे में क्या नए मंत्री के आने के बाद, हालांकि ये बाजार तय करता है कि पेट्रोल डीजल का मूल्य क्या हो, लेकिन तमाम ड्यूटीज जो टैक्सेस के तौर पर गवर्नमेंट लेती है, क्या उन सारी चीजों को लेकर अब आम जनता को कोई उम्मीद है कि नए पेट्रोलियम मंत्री आए हैं तो वो कुछ फेरबदल करेंगे और सस्ता होगा? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, आप ये समझिए कि जो पेट्रोल का जो दाम है वो इस सरकार के लिए नहीं, पिछली जो सरकारें हैं उनके लिए भी एक परेशानी का सबब था, क्योंकि जो जब दाम बढ़ते हैं तो जाहिर है लोग कंप्लेन करते हैं, नाराजगी जाहिर करते हैं, लेकिन सरकार के हाथ में ज्यादा कुछ नहीं है। जो टैक्सेस सरकार कलेक्ट करती है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, उससे देश की कई सारी जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उसमें पैसा जाता है, और उसको अगर कट शॉर्ट किया जाएगा तो देश का जो विकास है उस पर कहीं ना कहीं असर पड़ेगा। तो कुल मिलाकर आप ये समझिए, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड ऑयल के जो दाम है वो लगातार चढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो कंपनियां हैं वो इस वक्त कोई भी रियायत देने के मूड में नजर नहीं आ रही हैं। तो साफ तौर पर एक काफी मुश्किल स्थिति है मोदी सरकार के लिए। आपने सही कहा, नए मंत्री आए हैं, आज कार्यभार संभालेंगे, लेकिन किस तरीके से इसको टैकल करते हैं या किस तरीके से इसको मैनेज करेंगे वो सबसे बड़ी बात होगी देखने की वाली। आने वाले चुनावों के मद्देनजर कैबिनेट एक्सपेंशन भी हो गया, लेकिन आम लोगों को इससे राहत क्या मिलेगी, इस पर निगाह इंडिया न्यूज की लगातार बनी हुई है। बहुत शुक्रिया राहुल गौतम, ये अपडेट हम तक